दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसंख्या में अति वृद्धि एक वास्तविक और कड़वा सच है, जो कि हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसमें हो रही निरंतर वृद्धि वास्तव में एक चिंता का विषय है। इस लेख में हम जनसंख्या से जुड़े हुए तथ्यों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि बेहिसाब बढ़ती आबादी किस कदर तक हमें प्रभावित कर सकती है। इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ ही दशकों में इसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है YS चौधरी और आप सभी का अपने इस YouTube चैनल कुछ बातें आपसे के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि मैं विकसित देशों की बात करूं तो उनमें जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग स्थिर है। अब बात आती है विकासशील देशों में हो रही जनसंख्या में अति वृद्धि की, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इन देशों में जनसंख्या हर रोज दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रही है। दुनिया में इस समय लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। इसके बाद इस दुनिया में 8 अरब से और कितने अधिक लोग रह सकते हैं, कितने और लोग समा सकते हैं इस धरती पर जो बिना किसी तकलीफ के आराम से जीवन यापन कर सकें। इस विषय पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह से निरूपण हैं। कुछ कहते हैं कि पृथ्वी पर 12 अरब लोग रह सकते हैं, तो कुछ का मानना है कि 1 ट्रिलियन लोग पृथ्वी पर आराम से रह सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पर जब तक जगह है तब तक हम घर बना सकते हैं और रह सकते हैं। जब पृथ्वी का पहला फ्लोर भर जाए तो फिर दूसरा, फिर तीसरा और आगे जहाँ तक गुंजाइश हो वहाँ तक हम घर बनाकर रह सकते हैं। लेकिन उस समय केवल रहना ही संभव हो पाएगा, बाकी और कुछ भी संभव नहीं हो सकेगा। यहाँ तक कि खाना पीना भी संभव नहीं हो पाएगा। बताइए क्यों? क्योंकि खाने को कुछ बचेगा ही नहीं उस समय तक। सभी जगह पॉपुलेशन होगी, खेती के लिए जगह ही नहीं बचेगी, पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। मनुष्य और मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन, ये 2 चीज़ें ही बच पाएंगी और शायद इसी को जनसंख्या का विस्फोट कहेंगे। साथियों, चारों ओर आदमी ही आदमी नजर आएंगे और उसके द्वारा बनाई हुई मशीनें तथा कृत्रिम संसाधन। खाने के नाम पर सी फूड के अलावा कुछ नहीं होगा और वो भी कितने दिन चलेगा। तो दोस्तों, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? वस्तुतः ये सिर्फ एक कल्पना है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचेगी उससे पहले ही मनुष्य महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा घेर लिया जाएगा। और यही होता है कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। देखिए, प्रकृति और मनुष्य के बीच गहरा संबंध है और एक सामंजस्य है जिस पर मनुष्य और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जहाँ पर यह संतुलन बिगड़ता है वहीं पर मनुष्य प्रकृति द्वारा जबरन संतुलित कर दिया जाता है अथवा उससे भी कम कर दिया जाता है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि अब से 50 वर्ष पहले तक धरती पर जंगलों की काफ़ी संख्या थी। प्रचुर मात्रा में जंगल थे, अच्छी बारिश होती थी, समय पर सभी ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती थीं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई समस्या नहीं थी। और जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे जंगल कटते गए। परिणाम स्वरूप वर्षा कम होती गई। वर्षा कम होने से वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगा। वायुमंडल का पहले जो सामान्य तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता था वह बढ़कर अब 24 से 28 डिग्री के बीच रहने लगा है तथा गर्मियों के दिनों में यह 51 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। नतीजा यह हुआ कि गर्मी बढ़ गई। और एक बात जान लें, यदि तापमान कभी बढ़ते बढ़ते 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो यकीन मानिए कितने ही लोग इस गर्मी से मर जाएंगे और जंगलों में अपने आप आग लगने लग जाएगी। दोस्तों, वर्षा कम होने की वजह से खेती के प्रोडक्शन में भी कमी आएगी, क्योंकि हम एक निश्चित समय तक ही खादों और उर्वरकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं।
क्योंकि लगातार खादों और उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी में रासायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी विषैली हो जाती है एवं अपनी उर्वरकता खोने लगती है, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। वर्षा कम होने से जमीन के अंदर पीने वाले मीठे पानी की कमी हो जाती है और पानी रासायनिक तत्वों की वजह से खारी हो जाता है, जो पीने लायक नहीं रहता। दोस्तों, यह सब जनसंख्या की अति वृद्धि के परिणाम है। फलस्वरूप आदमी को वह जगह छोड़नी पड़ती है जहाँ पर वह पैदा हुआ था, क्योंकि वहाँ का पानी अब पीने लायक नहीं रहा और व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ता है कहीं दूर मीठे पानी की तलाश में। और ऐसे ही न जाने कितने उदाहरण हैं लोगों के पलायन के, कि जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, पढ़े लिखे बड़े हुए, बचपन गुजारा, लेकिन अब वहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि पानी खारी हो गया वहाँ का, मजबूरन मातृभूमि छोड़नी पड़ी। इसके पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे बस एक ही वजह है और वो है जनसंख्या में अति वृद्धि और उससे जुड़े हुए संसाधन। लोगों को रहने के लिए जगह की जरूरत हुई तो उसने काट दिया जंगलों को और अपने लिए जगह बना ली। उधर मनुष्य ने जंगल काटे, इधर प्रकृति ने मीठे पानी से बेदखल कर दिया। जो जगह रहने के लिए बनाई थी, कुछ समय बाद वो भी चली गई हाथ से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अधिकतम रहने वाले लोगों की संख्या वह है जो मनुष्य और प्रकृति के संतुलन को नहीं तोड़ती। एक ऐसी अधिकतम संख्या जिस पर लोग कम से कम प्राकृतिक आपदा का नुकसान उठाते हुए भूमि के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए एक संतुलित जीवन जी सकें। और ये सब प्रकृति के साथ सही संतुलन बनाए रखने के ऊपर निर्भर करता है। जिस भी क्षेत्र में मनुष्य अपना संतुलन खो देगा, वहीं प्राकृतिक आपदा का भागीदार होगा। साथियों, अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं और हर कोई चाहता है कि उसके कई बच्चे हों। इसके पीछे भी बहुत प्रकार की सोच काम करती है। कई सोचते हैं कि जितने लड़के होंगे उतने ही घर में कमाने वाले होंगे, तो कोई सोचता है कि जितने ज़्यादा लड़के होंगे उतने ही हम ताकत में ज़्यादा होंगे और फिर कोई पड़ोसी या सामने वाला हमसे चू नहीं कर सकता। दोस्तों, जनसंख्या की अतिवृद्धि में भागीदार एक बड़ी संख्या में लोगों की सोच तो ये है कि हम संख्या में इतने ज़्यादा हो जाएं कि दूसरे अपने आप ही दब जाएंगे और फिर उनका राज होगा। उनके बनाए नियम, कायदे और कानून ही चलेंगे। उस दिन तुम्हारे नियम, धर्म और यहाँ तक कि एक दिन हमारा संविधान भी ताक पर रख जाएगा, क्योंकि वहाँ उनकी संख्या ही इतनी अधिक हो गई कि अब तुम्हारा संविधान मानने वाला वहाँ कोई नहीं। बहुत से देशों में हुआ है ऐसा और हो रहा है। बांग्लादेश ताज़ा उदाहरण है इसका। ऐसी मानसिकता वाले लोग जनसंख्या वृद्धि को ही जीवन का उद्देश्य मानकर जीवन जी रहे हैं, जबकि कुछ एक कंडीशंस हो सकती है जहाँ व्यक्ति 2 से ज़्यादा बच्चों के बारे में सोच सकता है। जैसे कि लगातार पहले 2 बच्चों के रूप में कन्याओं ने जन्म लिया, तब तो बात कहीं तक उचित जान पड़ती है कि वह तीसरे बच्चे के बारे में सोचे। लेकिन बच्चे पैदा करने को जीवन का उद्देश्य बना लेना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इसमें महिलाओं की ह्यूमन राइट्स का भी हनन होता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्हें भी 2 बच्चों के साथ आराम से जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि कहा जाता है कि एक बच्चे को जन्म देना उस माँ के लिए भी एक नवजीवन होता है। और अब तक न जाने कितनी माताओं ने बच्चों के जन्म के समय अपनी जान गंवाई है, अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाई वे। और वहीं कोई उन औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझे तो ये गिरी हुई सोच व मानसिकता का उदाहरण है। लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार की सोच वाले लोगों ने महिलाओं को प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड वाली मशीन समझ लिया है कि वे जितने चाहें प्रोडक्शन ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर से विचार किया है कि यह सोच खुद हमारे ही बच्चों और उनके बच्चों के लिए किस कदर तक खतरनाक हो सकती है? इसकी एक छोटी सी मिसाल तो देखी अभी आपने कि जब खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ? जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार होती है और इसके क्या नुकसान है, आइए समझते हैं एक उदाहरण की मदद से। दोस्तों, एक कपल की 20 वर्ष की आयु में शादी हुई।
और यदि संतान के रूप में उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया तो वह बच्चा अगले 20 साल में युवा हो जाएगा और उसकी शादी भी एक ऐसे ही दूसरे परिवार के अकेले बच्चे से हो जाएगी, जो इस प्रकार दो परिवारों से 20 साल में एक नया परिवार बना जिसमें संख्या 2 है। मतलब 2 परिवारों के 2 पुरुष और 2 स्त्रियों से एक स्त्री और एक पुरुष वाला नया परिवार बना, अर्थात जिसकी संख्या 2 है। कहने का मतलब संख्या पहले की आधी रह गई। पहले 4 लोग थे और अब नए परिवार में 2 लोग हैं। यदि यही 2 परिवार 2-2 बच्चों को जन्म देंगे तो नए 2 परिवार बनेंगे, अर्थात संख्या पहले भी 4 थी और नए परिवारों में भी कुल मिलाकर संख्या 4 है। तो इससे पॉपुलेशन वृद्धि स्थिर रहेगी। तभी तो कहा है कि हम 2 और हमारे भी 2। यदि यही 2 परिवार 2 से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मान लो दोनों परिवारों ने 3-3 बच्चों को जन्म दिया, तो नए परिवार 3 बन गए। पहले 2 परिवार थे, संख्या 4 थी, अब 3 परिवार हैं और संख्या 6 हो गई। वहीं अगर ये 2 परिवार 4 बच्चों को जन्म देते हैं तो हम कह सकते हैं कि अब नए परिवार 4 बनेंगे और संख्या 8 हो जाएगी, अर्थात 20 साल में जनसंख्या दुगनी हो गई। अब साथ ही आयु की भी गणना कर लेते हैं। पहले परिवार के सदस्यों की आयु शादी के समय 20 वर्ष की थी। 20 से 30 वर्ष की अवस्था में उनके 4 बच्चे हुए और अगले 20 साल में उन बच्चों के भी बच्चे हुए, तो अब उनकी आयु लगभग 50 वर्ष की हो गई। अगले 20 साल में नाती पोती की भी शादी हो गई और उनके भी 4-4 बच्चे हो गए, तो अब संख्या 4 से 16 हो गई। अर्थात यदि पहला परिवार 100 साल जीता है तो वह अपने ही जीवन काल में अपने बच्चों की संख्या को 8 गुना बढ़ता हुआ देख सकता है। इस प्रकार 100 साल की उम्र में 4 आदमियों से 32 आदमी हो गए, जो कि पहले की संख्या का 8 गुना है। इसमें से मृत्यु दर के हिसाब से 100 साल पर 4 आदमी कम कर देते हैं, यानी 32 में से 4 आदमी कम हो गए तो 28 आदमी शेष बचे, जो कि अभी भी 7 गुना है। मतलब कि एक जीवन काल में एक आदमी अपनी संख्या का 8 गुना हो गया और 4 आदमी कम होने से 7 गुना उपस्थित छोड़ गया। यह कैलकुलेशन तो सिर्फ 4 बच्चों पर है और वहीं पर कुछ लोगों में तो यह प्रक्रिया 12-12 बच्चों को जन्म देने के रूप में भी देखी गई है। दोस्तों, यहीं पर एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ पर बहुविवाह प्रणाली जनसंख्या वृद्धि में और भी 4 चांद लगा देती है। पहले तो एक आदमी का एक ही परिवार था और अब तो एक से अधिक 2, 3 या 4 कितने भी हो सकते हैं। एक पुरुष की 4-4 पत्नियां हो सकती हैं। और अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि पहले तो संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी होती थी और अब उसका भी 4 गुना कर दो, अर्थात 28 गुना, अर्थात संख्या 1 से 12 हो गई। लगभग 1 सैकड़ा आबादी बढ़ गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निकट भविष्य में जनसंख्या में वृद्धि किस रफ्तार से होगी और यह भयानक है हम सब के लिए। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम नहीं लगी तो वह दिन दूर नहीं कि धरती पर पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। पर यह तो बहुत बाद की बात है। इससे पहले ही तमाम मुसीबतें आदमी को घेर लेंगी। इस बात को तो आप भी मानते होंगे, जहाँ किसी भी चीज़ की अति होती है तो वहाँ विनाश कार्य प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जगह की कमी होती जाएगी और मानवीय संसाधन बढ़ते जाएंगे। पानी और प्राकृतिक संसाधन कम होते जाएंगे एवं वायुमंडल का तापमान पहले की अपेक्षा और अधिक तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ उस समय तेजी पर होगी। तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ तेजी से पिघलेगी और इसका परिणाम क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? हमारी पृथ्वी रोटी के 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ा पानी है और 1 टुकड़े पर हमारी ये प्यारी सी दुनिया है जिसे हम अपना घर कहते हैं। अगर निरंतर बढ़ते तापमान के कारण पहाड़ों की पूरी बर्फ पिघल जाए तो यह 1 टुकड़ा भी पानी में डूब जाएगा। मतलब पूरी दुनिया में
जल प्रलय आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया है कि 2050 तक समुद्र इस धरती के काफ़ी भूभाग को अपने आगोश में ले लेगा, अर्थात खारे पानी में डुबो देगा। और यह जनसंख्या के बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ेगा और आगे क्या होगा आप खुद ही जानते हैं। और अभी विगत 1-2 वर्षों में पूर्वोत्तर के पहाड़ों से न्यूयॉर्क शहर के बराबर बर्फ का टुकड़ा बढ़ते तापमान की वजह से टूटकर समुद्र में जा गिरा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के संभावित क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जिसमें केवल 1 या 2 आदमी को नुकसान नहीं है बल्कि वर्तमान में उपस्थित संपूर्ण मानवता के लिए घातक है। आइए इसके लिए हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। विश्व में इस्लाम के अनुयायियों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और 2050 तक उनकी आबादी अभी की दोगुनी हो जाएगी। वेबसाइट www.statista.com के अनुसार विश्व की कुल आबादी लगभग 8 अरब है, जिसमें से 31% ईसाई, 25% मुसलमान और 15% हिंदू के रूप में ये 3 धर्म सबसे ऊपर हैं। लेकिन मुसलमानों की आबादी में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 2050 तक विश्व में मुसलमान और ईसाइयों की आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। मुसलमानों की आबादी में वृद्धि का सर्वप्रमुख कारण उच्च प्रजनन दर का होना है। प्यू रिसर्च के अनुमानों के अनुसार 2050 तक विश्व में सबसे अधिक मुसलमान भारत में होंगे। दोस्तों, चौंकाने वाला एक आंकड़ा यह भी है कि अमेरिका में ईसाइयों की संख्या घटेगी और मुसलमान आबादी अमेरिका में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। 2050 तक दुनिया की आबादी में मुसलमानों की आबादी 30% और ईसाइयों की 31% होगी। यह इतिहास में पहली बार होगा कि मुसलमान पूरी दुनिया के 30% आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं बौद्धों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी। हिंदुओं की आबादी में भी वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि भारत, नेपाल और मॉरिशस जैसे देशों तक ही सीमित रहेगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी जनसंख्या के बीच क्या कोई आदमी अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी सकता है? नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को जीवन जीने की नहीं, उस समय उस व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने की पड़ेगी, क्योंकि वह चारों तरफ से आपदाओं से घिरा होगा। जीवन का मूल्य ही खत्म हो जाएगा। उस समय मानवता तो रहेगी, लेकिन मानवीय व्यवहार खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, सरकारें अपनी जगह पे काम कर रही हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका तो हम सबकी है। हम सभी का दायित्व है कि तथ्यों का सही आकलन करें और इस वीडियो के माध्यम से बताई गई बातों को अमल में लाएं, जो कहता है कि हम दो और हमारे दो। इसी सूत्र को अपनाओ। इससे बाहर जाने पर नुकसान है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, और एक श्रेष्ठ मानसिकता के साथ जीवन यापन करते हुए भारत के विकास में योगदान करें। जनसंख्या बढ़ाकर उसके विकास को ना रोकें। उसके विकास मार्ग में बेरोजगारी और दूसरों के ऊपर बोझ बढ़ाकर विकास मार्ग को अवरुद्ध ना करें। प्रदूषण चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, न खुद करें न दूसरों को करने दें। अधिक से अधिक मात्रा में पौधों और पानी का संरक्षण करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इन बातचीतों के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें उजागर हुई होंगी। इस प्रकरण को मैंने बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के प्रलेख में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई बातचीत के साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें और साथ ही उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इसके लिए डिजर्व करते हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय हिंद।